आस्था, भक्ति और अध्यात्म का प्रतीक गंगा चाहे जो भी परिभाषित करती हो, इस पवित्र शहर का देश के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। वह स्रोत जो इस देश के विकास में काम कर रहा है वह है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, यानी रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक ऐसी इकाई जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आईरिस, सिल्वर ग्रेड और IMS 9001, 14001, 45001 से प्रमाणित है। मंदिरों के इस शहर वाराणसी में BLW के पंख 300 हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। इसका लगभग 40% क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से आच्छादित है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बरेका द्वारा परिसर में लगभग 1 लाख पेड़ लगाए गए हैं, जो यहां रहने वाले कर्मचारियों के लिए उचित मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर आप देखें तो बरेका 40% भूभाग हमारा बिल्कुल ग्रीनरी है और हम पर्यावरण के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। लगभग बरेका में 1 लाख से अधिक पेड़ हैं जो हमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। BLW अगस्त 1961 से अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में इस कारखाने का अप्रतिम योगदान रहा है। निर्माण के समय इसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था। इस कारखाने को वाराणसी में BLW के नाम से जाना जाता था। सत्ताईस अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा इसका नाम DLW से BLW अर्थात बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना डीजल और विद्युत रेल इंजनों के निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सूत्र वाक्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को आत्मसात करते हुए बनारस रेल इंजन कारखाना प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेक इन इंडिया वाला कार्य है वो भरपूर तेज़ी से चल रहा है और हमारे 99% इक्विपमेंट और जो पार्ट्स हैं लोको के अब स्वदेश में ही उत्पादित होते हैं और हमारा लोको जो इलेक्ट्रिक लोको यहाँ से निकलता है 100% लगभग 100% अभी स्वदेशी उत्पादन है। आगे भी जो हम लोगों को टारगेट मिलेंगे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें और भारत का नाम BLW का नाम सबका रोशन करें। बनारस रेल इंजन कारखाना न केवल भारतीय रेलवे को बल्कि अन्य देशों को भी रेल इंजन की आपूर्ति कर रहा है। जनवरी 1964 में पहला ब्रॉडगेज लोकोमोटिव WDM-2 कुंदन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तब से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स राष्ट्र की सेवा में निरंतर समर्पित है। वर्तमान में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के लोकोमोटिव का निर्माण कर रहा है। पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-7 फरवरी 2017 में निर्मित किया गया था।
BLW अब तक 2365 से ज़्यादा विद्युत इंजनों का उत्पादन कर चुका है। वर्ष 2016 में रेलवे बोर्ड द्वारा बरेका में विद्युत लोको के निर्माण का आदेश प्राप्त हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक लोको का निर्माण करना है, जो पूरे भारत में रेलवे परिवहन को सशक्त बनाएगा। बरेका के लिए ये केवल एक परियोजना नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चरणबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले इससे जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं तकनीकी कर्मचारियों को CLW एवं BLW द्वारा प्रशिक्षित किया गया। हमारे जो यहाँ के कर्मठ कारीगर हैं, उनकी कार्य कुशलता बताती है कि 1 साल के अंतर में ही उन्होंने ट्रेनिंग लेके इलेक्ट्रिक की, जहाँ पहले वो डीजल लोको बनाया करते थे, अब वो इलेक्ट्रिक लोको बनाना, उत्पादन करना शुरू कर दिया। और केवल 5 साल के अंदर में 2 लोको पर ईयर से हम लोग 470 लोको पर ईयर तक पहुँच गए, जो कि एक बड़ी बात है। बरेका में किसी तकनीकी बदलाव के पहले उससे जुड़े कर्मचारियों को परिसर में बने प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें नई तकनीकी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी में चेंज को ध्यान में रखते हुए BLW में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर नए स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ जो पुराने स्टाफ हैं, समय की ज़रूरत के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे डीजल लोको से इलेक्ट्रिक लोको में स्विच ओवर किया, तो इलेक्ट्रिक लोको के बारे में डिटेल जानकारी यहाँ के स्टाफ को दी गई और समय समय पर 3 साल के बाद उनको फिर रेगुलर रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया जाता है। कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण के बाद विद्युत लोको में लगने वाले मटेरियल एवं उपकरणों के क्रय हेतु कार्रवाई की गई। उत्पादन प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल थे। पर्यावरण अनुकूल विद्युत इंजनों के उत्पादन के साथ बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने अपने उत्पादन इकाई में कई बड़े बदलाव किए। कारखाने के बुनियादी ढांचे को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के असेंबली को समायोजित करने के लिए बढ़ाया गया था। इसमें उत्पादन क्षमता को 12 से 20 लोकोमोटिव तक बढ़ाना और 25 kV ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल स्थापित करना शामिल था। कारखाना की सुविधाओं को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन के लिए संशोधित किया गया। इसमें फ्रेम और पेंट शॉप को अपग्रेड करना और असेंबली एवं परीक्षण के लिए नए उपकरण और फिक्सर को स्थापित करना शामिल है। लोको असेंबली शॉप में उठाने वाले उपकरणों, फिक्सर और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद की गई। ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए सेंट्रीफ्यूजिंग व्यवस्था लागू की गई। CNC मशीनों को इलेक्ट्रिक लोको के अनुसार दोबारा प्रोग्राम किया गया और नए टेम्पलेट्स तथा टूलिंग का निर्माण किया गया।
जिसमें CNC ऑपरेटेड VTL एवं CNC ऑपरेटेड ATL शामिल है। इसके अलावा विद्युत इंजन के पहियों के लिए विशेष प्रकार की व्हील प्रेसिंग मशीन लगाई गई। उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शेड में नए मशीनरी और औजारों में निवेश किया गया। बरेका में गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ 3 चरणों में गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। प्रथम चरण में बाहर से क्रय किए गए सामानों की जांच, द्वितीय चरण निर्माण के समय जांच एवं तृतीय चरण लोको तैयार होने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है। BLW में बनने वाले इलेक्ट्रिक एवं डीजल लोकोमोटिव की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग 3 स्टेजेस में अलग अलग इंस्पेक्शन करते हैं जिससे कि क्वालिटी उसकी इंश्योर रहे। पहला, जिस समय मटेरियल प्रक्योर होकर के आता है BLW के अंदर, उस समय हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है कि नहीं है। दूसरा, जब हम स्टेज वाइज इंस्पेक्शन करते हैं, इसका ये मतलब होता है जो लोकोमोटिव में लगने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसके जो बनते समय में जो इंस्पेक्शन, जो उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा मैनुअल कहता है, जो मेरी वर्क इंस्ट्रक्शन कहती है, उसके हिसाब से हम उसको इंश्योर करते हैं, उसकी चेकशीट से हम उसको वेरीफाई करते हैं। अगला स्टेज, जब लोकोमोटिव का फाइनल असेंबली हो करके टेस्टिंग के दौरान जब वो आता है तो उस दौरान भी लोको को सर्विस में देने से पहले हम उसके कंप्लीट जो पैरामीटर्स हैं, जो लोकोमोटिव का परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं, उस सबका हम इंस्पेक्शन करते हैं। उसके लिए भी हमने चेकशीट बना रखी है, उसको हम चेक करते हैं और पूरा क्वालिटी को इंश्योर करके ही हम लोकोमोटिव को फाइनल ट्रैफिक यूज के लिए देते हैं। ड्राई रन परीक्षण के लिए विशेष फिक्सर का निर्माण किया गया है, जिससे निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण सुसंगत और सफल हो सके। इंजन तैयार होने के बाद इसका शावर टेस्ट भी किया जाता है। इस टेस्ट में ये परखा जाता है कि कहीं इंजन के अंदर पानी तो नहीं जा रहा है। उन नयनों और संशोधनों ने बरेका को डीजल लोको से इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन करने में कुशलतापूर्वक सक्षम बनाया, जो रेलवे उद्योग की मांगों को पूरा करता है। कारखाने के नवाचार और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे लोकोमोटिव उत्पादन में एक नई पहचान दी है। महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करने के लिए कारखाना परिसर में अधिक से अधिक महिलाओं को कार्य करने का मौका प्रदान किया गया है। हम लोग यहाँ पे कैब की वायरिंग करते हैं, जिसमें कि आर्क वायर बनता है, प्लग बनते हैं, मैसे बनता है, जिसका कि हम लोग को चार्ट दिया जाता है। इस चार्ट में सब कुछ देते हैं कि कौन सी वायर लगेगी, कितनी कटिंग होगी, कौन सा मार्कर होगा। इस तरह से हम लोग बना के लगाते हैं। कुछ वायर हम लोग EIT के साथ करते हैं और कुछ हम लोग बिना EIT के साथ करते हैं। ये सब इंजन में लगता है। हम यहाँ जो काम कर रहे हैं वो कंट्रोलर ल्यूम बनाते हैं और इसमें कई तरह के अलग अलग डिफरेंट ल्यूम आते हैं, जैसे 35 पिन का, 22 पिन का, 40 पिन का, 45 पिन का, 61 पिन का। तो जहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जिस तरह से डिमांड होता है, हम लोग उसी हिसाब से बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो भी ल्यूम बनता है, मिलता है हम लोग को जिस भी नंबर का, पिन का,
तो सबसे पहले तो हम लोग इसके एक बराबर वायर कटिंग करते हैं। उसके बाद वहाँ पर मार्कर अगर कोई छूट गया है तो मार्कर उसमें डालते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो ल्यूम मिलता है उसमें सीरियल वाइज अलग अलग वायर को हम लोग अलग अलग करते हैं, सीरियल वाइज एक क्रमबद्ध करते हैं। उसके बाद उस ल्यूम में हम लोग पुटअप करते हैं। मैं एमसीएम मशीनिस्ट हूँ और मैं टीएस के हार्नेक सेक्शन में काम करती हूँ और मैं कवच बनाती हूँ, कवच लूम बनाती हूँ जो 5 लूम का रहता है, वो इंजन में लगता है। और मैं और भी काम करती हूँ, जो लग लगाना और एक्स्ट्रा काम भी करती हूँ। एक अच्छे वातावरण में महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिए गए हैं। सभी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को करती हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी बीएलडब्ल्यू में अच्छा कार्य हो रहा है। अब हम लोगों का एक उद्देश्य है कि एक पूरा सेक्शन हम लोग पूरा सुपरवाइज़र से लेकर कर्मचारी तक पूरा महिलाओं द्वारा ही चलाया जाए। उस पर भी एक कार्य हो रहा है जो कि जल्दी ही हम लोग पूरा करेंगे। हमारे यहाँ महिलाएं इक्विपमेंट रिपेयर लोगों में लगाने से लेके उसकी टेस्टिंग करने से और उसके साथ ट्रायल में जाने तक सब जगह महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर किया जाता है और वो बखूबी से अपना कार्य कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता से ये स्पष्ट होता है कि योजना, प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से बरेका में विद्युत लोकों का निर्माण प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है। भविष्य में भी इसी प्रकार की परियोजनाओं के द्वारा नई ऊंचाइयों को छूने की अपेक्षा की जाती है। बरेका डीजल एवं इलेक्ट्रिक लोकों के उत्पादन के साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात करता है। बरेका अब तक तंजानिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, सूडान, अंगोला, माली, सेनेगल, मोजाम्बिक और मलेशिया को 172 इंजनों का निर्यात कर चुका है। हमने करीब अब तक 172 लोको एक्सपोर्ट किए हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, तंजानिया, मोजाम्बिक जैसे देशों को। अभी भी हम लोग 10 लोगों का हमको ऑर्डर है जो हमको एक्सपोर्ट करने हैं। प्रौद्योगिकी नेतृत्व और लोकोमोटिव डिजाइन में निरंतर नए अनुसंधान के साथ बरेका ने पहली बार केपगेज व्हील बेस लोकोमोटिव का डिजाइन एवं निर्माण किया। बरेका ने मोजाम्बिक रेलवे के लिए इस केप गेज लोकोमोटिव को तैयार किया। वर्तमान महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों के बल पर बीएलडब्ल्यू इस साल 477 रिकॉर्ड रेल इंजनों का उत्पादन कर चुका है, जिनमें 472 विद्युत और 5 डीजल इंजन शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को 10,000वें रेल इंजन का लोकार्पण किया था। बीएलडब्ल्यू 10,687 से ज़्यादा रेल इंजनों का निर्माण कर चुका है। बरेका अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर है। उनके इलाज के लिए परिसर में एक 105 बेड का अस्पताल बनाया गया है। बनारस रेल इंजन कारखाना के अंदर 105 बेड का केंद्रीय चिकित्सालय उपलब्ध है, जहां पर गंभीर बीमारियों का भी इलाज
यहाँ के कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। बरेका ऊर्जा बचत पर भी पूरा ध्यान देती है। यहाँ उपयोग होने वाले ऊर्जा का लगभग 20% सोलर पावर से प्राप्त किया जाता है। तो हम लोगों का एनवायरमेंटल कंप्लायंस भी बहुत अच्छा है और सोलर एनर्जी हम लोग करीब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका 20% सोलर एनर्जी करते हैं। पानी हम पूरा प्योरीफाई करके ही डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए जीरो डिस्चार्ज है। बरेका अपने कुशल कारीगरों और तकनीकी विशेषज्ञों के बल पर निरंतर गुणवत्तापूर्ण डीजल और इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन कर रहा है।